अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। हमारी माई ना बहुत गोरी है और बहुत ज्यादा सुंदर है। उनकी आंखें बिल्कुल मोती जैसी हैं। उनमें सिर्फ प्यार दिखता है। आप उनका चेहरा देखो या चांद, दोनों सेम दिखता है। बहुत ज्यादा मासूम है हमारी माई। लेकिन अगर उन्हें गुस्सा आ जाए ना तो वो किसी से भी लड़ जाती है। एकदम टमाटर जैसे गाल है उनके। अच्छा सुनो, हम ना अभी आते हैं। हाँ, संभल कर जाना। हाँ हाँ हाँ, करो। अदा ने मुझे क्यों बुलाया? हाय अल्लाह, तुम दोनों बाहर आओ। ये सब क्या है शोएब? नहीं, तुम और जैसे सब लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? निकाह की रस्म शुरू थी और तुम ये सब करने चले गए। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा शोएब? क्यों? माहिरा, ऐसा नहीं है। तो कैसा है शोएब मियां? जो हो रहा था हमने अपनी आंखों से देखा है। मुझे अपनी बात करने का एक मौका तो दीजिए। गलती मानने के बजाय तो सफाई दे रहा है। मैंने कोई गलती की ही नहीं है अम्मी जान। ये सब क्या है? अदा गिरने वाली थी, मैं उसे बस बचाने के लिए गया था। तुम्हें कैसे पता? सपना आया था तुम्हें कि वो गिरने वाली है? क्यों गए तुम उस कमरे में? मैसेज आया था मुझे, अभी दिखाता हूं। कहाँ है? ये मैसेज कहाँ गया? अदा, आपने हमें मैसेज किया था ना? रुकिए, मैं सच बोल रहा हूं, मैसेज आया था। लाओ अपना फोन लाओ, लाइए जल्दी। इस पे तो मैसेजेस ही नहीं है। देखिए, आप सब लोग ना हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सच कह रहे हैं, हम झूठ क्यों बोलेंगे? हम आपको बताते हैं, आप सब लोगों को बताते हैं कि आखिर क्या हुआ था। हुआ ये था, यही सच है। हाँ, क्या बोल रही हो तुम? हम कब गिरे? और ये देखो हमारे पैर, ये देखो, अच्छे से देख लो, हमारा पैर ना एकदम ठीक है। और अदा, हमें ना माफ करो ना, इन सब चीजों में मत घसीटो तुम। हमें लग ही रहा था कि ये सब कुछ ना तुम कर रही हो। अरे हमें फंसाने के लिए ये सब नाटक कर रही थी ना तुम। हाँ, आखिर क्या चाहती हो? क्या हासिल करना चाहती हो तुम? अपनी गलतफहमी दूर करो। तुम कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं हो कि तुम पर अपना वक्त जाया करे, समझी? तो फिर भी हमारे पीछे नहा धोके क्यों पड़ी हो तुम? अरे अल्लाह, क्या बकवास किए जा रही हो? मतलब गलती ये करे और इल्जाम हमारे ऊपर। वाह जी वाह, ये क्या ही बात हुई? झूठ नहीं बोल रही है। अब भी तुम अदा का साथ दे रहे हो? हाँ, अब भी इससे दूर रहो, मैंने कहा था ना। मैं सच का साथ दे रहा हूँ। बस बहुत हो गया, नहीं पड़ना मुझे सच और झूठ के फेरे में। अपू, हमने फैसला ले लिया है।
अब हमें ये निकाह नहीं करना। माहिरा, माहिरा, माहिरा! माहिरा बेटा मेरी बात सुनो। माहिरा! कहने सुनने को कुछ बाकी नहीं रहा शोएब मियाँ। हमने कहा था बख्शेंगे नहीं हम। नहीं। जनाब, ये मत भूलिए कि आप कहाँ खड़े हैं। इन दोनों की गलती की क्या सजा देनी है हसीना बेगम तय करेगी और कोई नहीं। आपका पोता ना होता तो आज कब्र में होता। आपकी खातिर हम जिंदा छोड़ रहे इन्हें। हमने तो अपना काम कर दिया है अम्मी जान। लेकिन बड़ा कांड तो अब होगा शोएब के साथ। अंकल नाक थोड़ी अच्छे से बनाइए ना, नाक। अंकल गाल थोड़े से गोल करो ना, और उनके ना लंबे लंबे बाल है। बहुत बड़ी गलती की तूने शोएब। बड़े जमाने में हमारी इज्जत उछालकर तुमने बहुत गलत किया है। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा खेल। नहीं। मना किया था ना हमने तुम्हें, इस औरत से दूर रहने के लिए बोला था ना हमने। सब बर्बाद कर दिया तुमने, सब बर्बाद कर दिया। अम्मी जान, एक बार मुझे मेरी बात बस हट जाओ मेरे सामने से। हसीना बेगम, हम जानते हैं हमारे शोएब को, वो ऐसा नहीं कर सकते। उसे फंसाया गया है और हम ये भी जानते हैं कि ये सब किसने किया। क्या कहना चाहती हो शबीना? कि ये सब कुछ जो हुआ है वो हमारी ज़ारा ने किया है? बोलो। अम्मी जान, आप हमारे पर भरोसा कीजिए। भरोसा? भरोसे के लायक हो तुम दोनों माँ बेटे। बड़ी आए भरोसा। खामोश, खामोश। किसी की भी आवाज नहीं चाहिए हमें, वरना आज हमारे हाथों से हमारे अपनों का कत्ल हो जाएगा। ये कहाँ फंस गए हम? हमें तो आज इस घर से भागना था, अपनी बेटियों के पास। अंकल आधा तो सही बना दिया आपने। बस बाकी की तस्वीर जल्दी से बन जाए, हमारी महुआ हमें मिल जाएगी। दरवाजा खोलिए, हमारी बात तो सुनिए। नहीं छूटा है हमें। नहीं, अम्मी जान, हसीना बेगम, जल्दी आइए। सबीना अम्मी जान कुछ गलत करने वाली है। देखिए ना, इन्होंने दरवाजा बंद कर लिया है। अम्मी जान, दरवाजा खोलिए। देखिए दरवाजा खोलिए। आप जैसा समझ रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कोई गलत फहमी है। प्लीज प्लीज दरवाजा खोल दीजिए।
शबीना, शबीना दरवाजा खोलो। छोटी अम्मी जान क्या कर रहे हो आप? दरवाजा खोलिए। अब मजा आएगा। तुम्हारी सौतन के साथ साथ हमारी सौतन का भी किस्सा खत्म। अम्मी जान, एक बार मुझसे बात कीजिए। ये तो केरोसिन की बदबू है। हे महादेव, कहीं शोएब की अम्मी अपने आप को आग तो नहीं लगा रही। हमें उन्हें बचाना होगा। जान, अब होश में है? क्या करने जा रही थी आप? संभालिए खुद को। शबीना, ये क्या करने जा रही थी? इतनी बड़ी हो गई लेकिन बचपना नहीं गया। कुछ हो जाता तो दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। अदा, आपके हाथ में खून? अब हम ठीक हैं, इनका ख्याल रखिए। चलिए। अदा को इतना बेइज्जत करने के बाद भी उसने हमारे परिवार के बारे में ही सोचा। बहुत नेक दिल इंसान है ये। स्केच कंप्लीट। ऐसे ही दिखती है ना तुम्हारी अम्मी? अंकल, आपने तो मैया की पूरी स्केच बना दी। बहू हमारी महुआ है। हक की खातिर बोल दे तो ताने। माई, अब आप हमें जल्दी मिल जाओगे। नथ ही इज्जत हुई गई, साधन थी जो सिंगार। आपको आराम की जरूरत है अम्मी जान, बेफिक्र होके आराम कीजिए। आइए। हे महादेव, आज हमारी वजह से एक माँ और बेटे के बीच में दरार आ गई। आज जो हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ ना, और इस सब की जिम्मेदार तुम हो। तुम जानती भी हो कि कितना बड़ा गुनाह किया है तुमने। एक माँ को, एक बेटे को ठेस पहुंचाई है। अच्छा, आयुब किसी का बेटा नहीं है, तुमने उसकी माँ को ठेस नहीं पहुंचाई? किसी शादीशुदा आदमी के साथ शादी करने के सपने नहीं सजाए? काश हम तुम्हें बता सकते कि हम अयूब को नहीं जानते, ना ही उसकी बीवी बनना चाहते हैं और ना ही यहाँ रहना चाहते हैं। वैसे भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता। आज रात ही हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे और अपनी बेटियों के पास पहुँच जाएंगे। क्या हुआ? यही सोच रही हूँ कि आयुब को जब इस घटना का पता चलेगा तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। अलविदा सारा। ख्याल रखना अपना।
ऐसा लगता है कि मैंने इनको कहीं देखा है, और वो भी यहीं कहीं आसपास। सच बेटा? कहाँ देखा है आपने? अंकल कहाँ देखा आपने? बताओ ना अंकल, कहाँ देखा है आपने? जल्दी बताओ ना, कहाँ देखा है? बताओ ना अंकल प्लीज, कहाँ देखा है आपने? बताओ ना बेटा, जल्दी बताओ ना, कहाँ देखा है?